हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे, अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। टाइम हो रहा है 6:30 और आज सुबह का टाइम 6:30 है और मैं उठी थी 6 बजे और तुरंत से मैंने स्टार्ट नहीं किया था ब्लॉग। अभी मैं अंदर से सफाई करते हुए आ रही हूँ बाहर की ओर। यहाँ पे मैं बाहर की सारी साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह वो कर दिया है एंड बस धुलाई रह गई है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं मॉर्निंग में कभी कभी पोछा पूरे घर में लगाती हूँ, कभी कभी पूरे घर को बस ऐसे ही पानी डाल के वाइपर लगा देती हूँ तो अच्छे से धुलाई हो जाती है। और वैसे भी मुझे लगता है, किसी को लगता है नहीं लगता है, मुझे लगता है कि पोछे से अच्छे पोछा जितने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करता है ना, उतने अच्छे से घर को धुल दो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। भले ही 2-3 मग पानी ऐड डाल के उसके बाद वाइपर लगा दो तो अच्छे से ज़मीन जो है ना, जो भी चिपचिप या किसक किसक होती है वो अच्छे से हट जाती है। बहुत ही ज़्यादा चलते हैं या उठते हैं या बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम में बेड पे ना बहुत ही कम बैठती हूँ, ज़्यादातर मैं ज़मीन में बैठती हूँ। चटाई वगैरह कभी तो बिछा लेती हूँ एंड कभी नहीं बिछाती हूँ, ऐसे ही बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे में ज़मीन ठंडी ठंडी सी। और अभी मेरा लड्डू गोपाल अभी नीनी कर रहा है और उनके पापा वो भी नीनी कर रहे हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा खटपट नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे ना सुबह सुबह जब हम लोग ऐसे ये बाहर आते हैं ना तो कोयल की इतनी प्यारी आवाज़ लगती है, बहुत प्यारी, बहुत ही ज़्यादा। और गांव में तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड उसके बाद में सारी साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद में नहा ली थी और नहाने के बाद में और फिर उसके बाद में इनके कपड़े हैंग कर दिए थे और उसके बाद में फिर पूजा करने लगी थी। जैसे कि आपको पता है मैं सुबह या शाम हर दोनों टाइम पूजा पाठ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत भयंकर वाली, तो इसीलिए मैंने दीपक पे लैंप रख दिया है और ग्लास, और इसको साफ़ करना है बट अभी रख दिया है, बाद में साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में फ़ैन चला लिया है और चाय बनने मैंने रख दी थी पहले से ही। अगर आप मेरे कंटिन्यू व्लॉग मतलब डेली देखते हो तो आपको पता ही होगा, मैं पूजा करने से पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ ताकि जैसे पूजा करके हटो ना तुरंत से पी लो। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज अच्छे से चाय खोलती रहेगी धीमी धीमी गैस पे जब तक सब्ज़ी कट कर लूँगी। और गर्मी बहुत भयंकर वाली है, अभी सुबह सुबह से ही लग रही है इतनी ज़्यादा गर्मी। किचन में लग ही नहीं रहा कि मैं नहा के आई हूँ, तो इसलिए मैं सुबह सुबह से ही खाना बना लूँगी। और मैं मीठा खा रही थी, अभी मीठा खा के मैं 2 गिलास या 1 गिलास पानी पी लूँगी। तो जब तक मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, उसके बाद में ही चाय पीऊँगी। और सब्ज़ी में बनाऊँगी आज टमाटर आलू की सब्ज़ी एंड जो चावल है ना वो वही 11, साढ़े 11 या 12 बजे की तरफ बनाऊँगी। अभी बस रोटियां एंड सब्ज़ी बना लूँगी। और सबसे ज़्यादा गर्मी ना रोटी बनाने में ही लगती है मुझे, तो सबसे ज़्यादा चावल दाल एंड सब्ज़ी तो ऐसे चलते फिरते बन जाती है, बस बनने रख दो और धीमी गैस करके या तेज़ गैस करके बनती रहती है वो, और चलते फिरते बस चला दो या फिर देख लो और बाबू को भी खिलाते रहो। बट रोटियों में ऐसा होता है कि एक साथ में ही खड़े होना पड़ता है, तो इसलिए मैं रोटियां जो है अभी सुबह सुबह बना लूँगी। और टमाटर में 2 ऐड करूँगी, 2 या 3, और आलू में 2 या 3, 2 ऐड करूँगी मीडियम साइज़ के। और अभी बाबू सो रहा है तो सही है, अब जल्दी बन भी जाएगा। और जब बाबू जग जाता है ना तो टुकड़ों में काम हो पाते हैं, फिर जो काम होते हैं 15 मिनट के उसमें आधा घंटा लग जाता है। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी मेरे ब्लॉग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत गर्मी लग रही, खड़े खड़े मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गिर ही जाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं बैठ गई थी पंखे के नीचे, वहीं पे आलू छील रही थी। टमाटर कट कर लिए थे मैंने किचन में ही और आलू मैंने नीचे बैठ के छीले थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घुमनी टाइप की लग रही थी। गर्मी होती है जब ज़्यादा ना तो मुझे ना ऐसे चक्कर टाइप का लगने लगता है, और इसलिए मैं सुबह से कम 4-5 गिलास पानी पी चुकी हूँ। सुबह उठी थी तभी 1-2 गिलास पिया था एंड उसके बाद में अभी आपके सामने मीठा खा के फिर पानी पिया है। और अभी देखना सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, ये सब करूँगी ना, फिर पानी पीऊँगी। पानी मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा। पानी से ही मेरा पेट बहुत भरा भरा सा रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खाना कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो तो ज़्यादा सही रहता है। मैं फटाफट से सब्ज़ी कट कर लेती हूँ।
और टमाटर आलू की सब्ज़ी छोंक दी थी मैंने बनने के लिए। उसके बाद में मैं आटा लगाने लगी थी और आटा लगा के रख दूँगी। आटा जब तक सेट होगा जब तक मैं चाय वाय पी लूँगी। और बाबू अभी सो रहा है। वैसे मैं चाय पीने गई थी ना, उसके बाद में ही बाबू उठ गए थे। और इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है कि बस यही करता है कि किचन के काम ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समेट लूँ, उतनी जल्दी कर डालूँ सारे फिनिश। और इतने टाइम किचन में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे रूम वगैरह में रहो तो नहीं लगती है, बट किचन में बहुत ज़्यादा लगती है। और सबका ही मतलब गांव में भी ऐसा होता है। चूल्हे पे जो लोग खाना बनाते हैं उनको भी गर्मी लगती है, जो गैस पे बनाते हैं उनको भी गर्मी लगती है। ऐसा नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि कच्चे मकानों में गर्मी नहीं लगती है, बट गर्मी है तो गर्मी लगेगी ही। कोई भी कपड़े पहन लो या कहीं भी रह लो, जो सीजन है उस हिसाब से। तो जैसे अगर ठंडी है तो ठंडी लगेगी, गर्मी है तो गर्मी लगेगी। और अभी थोड़ा सा बारिश मेरे यहाँ पे नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो बारिश अगर हो जाए ना तो सही रहेगा, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा। हाँ ये है, अच्छा खासा पानी बरसे तो ही ठंडा होगा, अदरवाइज़ ना ऐसे उमस टाइप की हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है तो जितनी गर्मी पड़ती है ना उससे ज़्यादा ही उमस हो जाती है। मैंने आटा लगा के रख दिया है और वो सब्ज़ी भी इधर बन रही है। इधर मैं चाय अगेन गर्म कर रही हूँ क्योंकि चाय काफ़ी देर हो गई है रखे हुए। बनाई थी मैंने अभी, मतलब हो गया है, 15 मिनट तक हो ही गया होगा। आटा लगाया है, सब्ज़ी वगैरह छौंकी। उधर बोतल फिर रखी थी पानी भरने वाली, वो भर ली समर चला के मैंने। एंड उसके बाद में मैंने 2 रस्क ले लिए, थोड़ी सी नमकीन ले ली है और मैं अपने लिए चाय ले जाऊँगी और आराम से बैठ के पीऊँगी। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए मॉर्निंग का। और कुछ लोग पराठे वराठे खाते हैं, मैं इस टाइम हल्का ही करती हूँ। देखिए आप लोग भी आ जाइए, आपके लिए नाश्ता रखा है। एंड मैं यहाँ पे चाय पीने आई थी, नाश्ता करने। मैं यहाँ कूलर के सामने बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत भयंकर वाली। और बाबू उठ गए थे तो बाबू मेरे पास में ही खड़े थे। और फिर उसके बाद में मैं चाय वगैरह पी के आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। यस पापा ला देंगे, खा लेना, चलेगा चलेगा। और रोटियां जब बनाती हूँ मैं ना, जब फर्स्ट रोटी जब मेरी फूलती नहीं ना, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। एंड देखिए कितनी फूली फूली रोटी बनी है। और मेरी रोटियां सारी ही फूलती हैं एकदम से गुब्बारा के टाइप की। और पूड़ी भी मेरी सारी ही फूलती हैं। और आज मैंने जितनी रोटियां बनाई थी ना, सारी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी रोटियां फूली थी। गाय की जो 2 बनाई थी वो भी, एंड हम लोगों की जो बनाई थी वो भी। और ज़्यादा रोटियां सेकना नहीं था, बिल्कुल ज़रा सी बनानी थी। बाकी मैं दोपहर में चावल बनाऊँगी, फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटी हो या फिर पूड़ी हो या फिर कचौड़ी हो या फिर पराठा हो, कुछ भी हो, फूलेंगे तभी आपके, जब आपका आटा परफेक्ट लगा होगा तभी। अगर आपको जल्दी मतलब कि आटा लगा के तुरंत से ही रोटी बनानी है ना, तो फिर आपको आटा बहुत ही अच्छे से गूँथना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत देर तक अच्छे से, और हाथ से मसल मसल के। एंड अगर आप थोड़ी सोचते हो 10 मिनट 20 मिनट के बाद बनाओ,
तो ऐसे हल्के से भी गूँथ सकते हो एंड उसके बाद में आटा फूल जाता है, सेट हो जाता है, तो रोटियां अच्छी बन जाती हैं। ऐसे मुझे जल्दी होता है ना तो मैं अच्छे से गूँथती हूँ। वैसे भी मैं अच्छे से आटा ही गूँथती हूँ, चाहे देर में बनाना हो मुझे, चाहे जल्दी बनाना हो, बट मैं आटा हमेशा अच्छे से ही लगा के रखती हूँ। एंड यहाँ पे बीच बीच में बाबू भी मेरे से पानी वानी मांग रहे थे, आटा मांग रहे थे चिड़िया बनाने के लिए, और अभी ये सो रहे हैं, बाबू उठ गए हैं। बाबू को आटा, बाबू मेरा चिड़िया बनाएगा ना। हाँ वो नहीं लेनी। मान लोगे दो ना, मान लो पापा दे दो पापा। एंड रोटियां भी जब मैं बना रही थी ना, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद ये उठ गए थे। उसके बाद में इन्होंने नहाया एंड पूजा वगैरह की, इनको नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद में ये चले गए थे। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी अपने जो कपड़े वगैरह धुलने थे उसमें, और बाबू को भी नहलाना था, बाबू को भी नहला दिया था। और बाबू को ना इस टाइम में जल्दी ही नहला देती हूँ, वही जब मैं नहाती हूँ ना उसके बाद में बाबू को थोड़ी देर के बाद नहला देती हूँ। ऐसा है मतलब कि बाबू उठता है ना, उसके आधे घंटे तक खेल लेता है अच्छे से फ्रेश मूड में, उसके बाद में ही नहलाती हूँ जब शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। क्योंकि सो के जब बच्चे उठते हैं या फिर हम लोग ही उठते हैं तुरंत तुरंत से नहा लेंगे ना, तो फिर ऐसा थोड़ा सही नहीं रहता है। क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं ना तो एकदम से बॉडी हम लोगों की सुस्त सुस्त होती है, और जब थोड़ा सा बच्चा खेल लेता है ना, एक्टिव हो जाता है, उसके बाद में नहलाते हैं तो टेम्परेचर शरीर का वो डाउन हो जाता है, तो सही रहता है। वैसे आधे घंटे तक बाबू खेल लेता है, उसके बाद में उसको हनी करा देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे सारे कपड़े फैला रही हूँ। बाबू मुझे हैंगर दे रहे थे, वही मैं बाबू से बोल रही थी कि बाबू उसमें हैंगर नहीं लगाऊंगी, ये छोटे छोटे से आपके कपड़े हैं तो ऐसे ही डाल दूँगी। यानी ये खटाई रखी है मेरी धूप में, बंदर वगैरह आते नहीं हैं, जाली का गेट बंद रखती हूँ, तो मैं यहीं पे रखी रहने देती हूँ ताकि अच्छी खासी धूप लग जाए। बाबू आ नहीं रहे थे, मैं बुला रही थी, मैं कह रही थी धूप है गेट बंद कर लेंगे, बट आ नहीं रहे थे, फिर बाद में आ गए थे। और एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।